आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए सामान्यतः आश्रम में या जो साधक आते हैं उनके सामने कथा रखी जाती है जिसका नाम है वेदांत केसरी। मतलब वेदांत की जो शिक्षा है, कर्मकांड के बाद में जो उसका कल्मिनेशन है उसे कहते हैं वेदांत। उसमें केसरी का तात्पर्य है कि सिंह जो है जंगल का राजा है। एक बार किसी घाटी से होकर के एक भेड़ों का झुंड जा रहा था और बहुत बड़ा झुंड था क्योंकि लोग पालते थे। तो उस झुंड में क्या हुआ कि एक छोटा सा शेर का बच्चा अचानक भटक के उसके बीच में आ गया। अब शेरनी तो भूल गई कि पता नहीं कहाँ खो गया है, और बालक भी जो है उन भेड़ों के साथ में, जो शेर का बच्चा था उनके साथ में धीरे धीरे घुलने मिलने लग गया। अब धीरे धीरे क्या वो जो शेर का बच्चा है, शावक है, वो उन्हीं भेड़ों की तरीके से चलना है, बैठना है, उठना है, सब करने लग गया है। यानी कि वो अपने को भूल गया कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं केसरी हूँ, जंगल का राजा हूँ, ये तो भेड़ हैं, इसको भूल गया क्योंकि अपने चारों ओर का देखा ना उसने वातावरण। उसका मन जो है, जिससे कहते हैं बहिर्मुखी मन, अब वो बड़ा भी होने लग गया। लेकिन उसका आहार तो कुछ और आहार है, भेड़ों का आहार कुछ और है। लेकिन वो बेचारा भी थोड़ा सा जैसे तैसे अपने आहार को ढूंढने लग गया। भेड़ें चरती हैं तो वो उनके बीच में दुबक के आ जाता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले या मार ना ले। अब वो धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, बब्बर शेर हो गया, गले में उसके बाल उतर आए। लेकिन वो एक अंतर्मुखी होकर के, मतलब अपने आप को नहीं पहचानने के कारण में वो उनके बीच में ही आ गया, रहने लग गया। एक बार एक जंगल का राजा जो था शेर, वो पहाड़ की चोटी से देख रहा था कि भेड़ों का झुंड जा रहा है और इस झुंड के बीच में एक मेरा कोई अपना ही स्वरूप है, मेरा जो भाई है, बिरादर जिसे कह सकते हैं, वो क्या कर रहा है इनके बीच में। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दूर से उसने किया कि इशारा किया, जैसे दहाड़ लगाई तो भेड़ तो मिमियाने लगे, डरने लगे। और वो जो शेर जो था, बच्चा था, जो भेड़ बना शेर था, वो भी डर के मारे परेशान हो गया। जैसे उसने उस जंगल के राजा की ओर देखा टॉप में, तो राजा ने उसको इशारे से बुलाया कि तू मेरे पास में आओ। कथा प्रतीकात्मक है, ये नहीं कि शेर कैसे बुलाएगा, क्यों बुलाएगा, इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, जो गूढ़ रहस्य है, उसको जानने का प्रयत्न करना है। वो जो शेर जो था, भेड़ बना जो शेर था, बब्बर शेर जो हो गया था, वो मना करता कि मैं नहीं आऊंगा, तो मुझे मार दोगे। मतलब बहुत उनका संकेत में वार्तालाप होती रही। और जब वो नहीं माना और जंगल के राजा को ये चिंता सताने लगी कि ये तो मेरा अपना ही अंश है, मुझे इसके स्वरूप को जगाना होगा कि तू शेर है, जंगल का राजा है, भेड़ नहीं है। शेर नीचे उतरा और भेड़ के झुंड को चीरते हुए उसके पास पहुंचा। अब बेचारा असहाय होकर करके बोल रहा कि मुझे क्यों तुमने पकड़ा है, औरों को पकड़ लेते, औरों को खा लेते। उन्होंने कहा खाने वाली बातें नहीं है, मुझे तो तेरे स्वरूप को जताना है कि तू कौन है। बाल पकड़े उसने कंधे के और वो डर के मारे पीछे पीछे चले बैठा कि मैं तो भेड़ हूं, ये शेर है, मुझे खाएगा जरूर। अब ये चिंता उसके मन में सताते रहे और भयभीत होकर के वो उसके पीछे उसको, वो जो शेर था जंगल का, उसे खींच के ले जाने लग गया। अब वो शेर उसको कहीं और नहीं ले गया, बल्कि कहीं जंगल के एकांत में जहाँ बड़ा छोटा सा सरोवर था, उस सरोवर के पास में ले गया, जिसका पानी शांत था, निर्मल था, स्वच्छ था।
उसने पहले उसको बड़ी सांत्वना दी कि तुम मतलब पहले थोड़ा सा विश्राम करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। अब धीरे धीरे जैसे वो शेर, जो गब्बर शेर जो था, जो स्वयं को भेड़ समझ रहा था, वो उसके मन से धीरे धीरे भय दूर होने लग गया, शंका भी दूर होने लग गई, और उसको ये ज्ञात होने लग गया कि कहीं उसमें कुछ कमी है जो ये मेरे को ये बताना चाहता है, उस कमी को ये मुझे निकालना चाहता है। जब कुछ दिन हो गए तो उसने कहा कि अब चलें, ये सरोवर के पास चलें, वहां पानी पीने के लिए। जैसे वहां ले गए तो लेकिन कहा पानी बाद में पीना, सरोवर को देख रहे हो कैसा है? उसने कहा शांत है, निर्मल है, स्वच्छ है, शीतल जल है। उसने कहा तुम इसके किनारे जाकर के थोड़ा सा अब इस सरोवर में अपने चेहरे को देखो, झांको जरा इसके भीतर, दर्पण के समान हो जाएगा ना सरोवर। इस सरोवर के पास जाकर के तुम जरा झांक के देखो, इसमें कौन है, क्या है इसमें। क्योंकि भय तो उसका दूर हो गया था। उसने कहा कि मेरा हितैषी है। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा और सरोवर में जैसे उसने झांका तो वो अवाक रह गया। उसके जो बाल थे कंधे के वो खड़े हो गए। जो उसका जो जंगल का राजा था उसने एक दहाड़ लगाई जोर से, और जो वो भेड़ बना जो शेर था, जो उन भेड़ों की तरह से नहीं मिमिया पा रहा था, और उस शेर की एक ही आवाज में उसने भी दहाड़ लगाई तो पूरे जंगल में एक पूरा जो जंगल का वातावरण था वो गूंज उठा। चारों ओर जो उनके छोटे मोटे पशु पक्षी पशु थे वो सब के सब भागने लग गए। शांत हो गया पूरा जंगल। अब उसने कहा कि मेरी ओर देखो। उसने कहा जब तुमने मेरी ओर देखा, क्या तुम्हें उस सरोवर में क्या दिखा? उसने कहा मुझे उस सरोवर में वही दिखा जो आप हैं। इसका मतलब मैं और तुम दोनों एक ही तो हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें जताने के लिए लाया था। अब इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है इसको जानने का प्रयत्न करें। भेड़ों का झुंड की आदत क्या होती है कि भेड़ सर नहीं उठाते हैं। आगे वाला जहां जा रहा तो जाएगा, बस वो झुंड के झुंड निकलते जाते हैं, चाहे आगे कोई खाई हो चाहे आगे कुछ भी हो। इसी तरीके से संसार का जो अधिकांश मनुष्य है जो भौतिकता में डूबा हुआ है, भली बड़े बड़ी उसके पास डिग्रियां हो, बड़ा मान सम्मान हो, प्रसिद्धि हो, बल हो, धन संपत्ति हो, और उससे लेकर के गरीब तक जो अधिकांश लोग हैं वो एक भेड़ चाल में जन्मों जन्मांतर से घूम रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। भेड़ की तरीके से दूसरे की नकल करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। बढ़ने का तात्पर्य है कि भाई भेड़ का अंतिम क्या होता है, रिजल्ट कसाई घर है। तो सामान्यतः लोगों का जो भेड़ चाल वाला जीवन है उसका अंतिम रिजल्ट क्या है? मृत्यु है। काल रूपी कसाई आता है, उसको काट डालता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कि हमारे माँ बाप ने ऐसी किया, हमारे परिवार वालों ने ऐसी किया, लोग ऐसी कर रहे हैं कि इस संसार में आकर करके खाओ पियो और मौज करो, संपत्ति जोड़ लो, धन संपत्ति जोड़ लो, मान सम्मान जोड़ लो, इसके अलावा कोई भी जीवन और कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा लोग संपत्ति को, ये जो नश्वर संपत्ति है, एक क्षणभंगुर है, जो मरीचिका के समान है, जितना ज्यादा इसे इकट्ठा कर लो उतना ज्यादा मुझे सुख मिलेगा। लेकिन वो बार बार अनुभव कर रहा है कि मुझे सुख वास्तव में नहीं मिल रहा है। तो जब अचानक आपके पिछले जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं तो उसी भेड़ के झुंड में आपको एक आवाज आती है कि भाई मेरे ओर आओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन व्यक्ति अधिकांशतः लोग जो है ना आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ने के लिए भयभीत हो जाता है, कांपने लग जाता है, परिजन मना कर जाते हैं उसको, ये सबसे बेकार जीवन है कहते हैं।
नीरस जीवन ही कहते हैं। और जो जीवन यहाँ पर नीरस है या नहीं है, वो तो योगी जानता है कि जीवन कितना आनंदमय है। मतलब आपको कहीं सत्संग के माध्यम से, कहीं आपको मैगजीन मिल गई, या कहीं आपने प्रवचन का श्रवण किया, ऑनलाइन में कहीं सुना, तो यदि अगर आपके भीतर अगर एक इशारा प्राप्त होता है भाई तुम कौन हो, तो तात्पर्य है कि आपको कहीं ना कोई वेदांत केसरी आपको संकेत कर रहा है कि तुम मेरी ओर आओ, या कहें कि गुरु के पास जाने पर, वेदांत केसरी जो है वो गुरु है, और जो भेड़ बना जो शेर है वो शिष्य है। मतलब उसके पिछले जन्म के जो शुभ कर्म है उदय हुए हैं, लेकिन आरंभ में उसको भी भय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो आश्वस्त हो जाता है, गुरु उसे आश्वस्त करते हैं कि भाई ये जीवन यही महान जीवन है, तुमने अपने भौतिक जो तुम्हारा दैनिक जीवन है उसको, जो कर्तव्य कर्म है उनका त्याग नहीं करना है, उन्हीं के माध्यम से उसी में रह कर करके तुमको अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। फिर कहां ले जाते हैं वो? सरोवर के पास ले जाते हैं। तात्पर्य है फिर गुरु के पास पहुंच करके आप क्या करते हैं कि आपका जो लक्ष्य होता है अपने मन पर आ जाता है। मन के द्वारा, मन के भीतर, मन में ही आपने सब कुछ करना है। और जब वो मन आपका योग मार्ग का पालन करते हुए, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्मयोग है, इनके माध्यम से और बाकी अपने जो दैनिक कर्तव्य हैं इनके माध्यम से जब आपका मन पंचक्लेश के संस्कारों से मुक्त होने लग जाता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता का तात्पर्य है कि वही है कि भाई मैं तो भेड़ हूं, मैं तो शेर हूं ही नहीं, मैं सच्चिदानंद तो हूं ही नहीं, मैं तो नश्वर शरीर हूं। हमारी हमारी क्या औकात है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसे कहते हैं अविद्या। इसी अविद्या से फिर अहंकार उत्पन्न होता है, अस्मिता क्लेश, कि मैं ये हूं। और इसके माध्यम से फिर आप जो हैं, जो आपके मार्ग में जो आपको भौतिकता के रूप से अच्छा लगता है उसको पकड़ना, और जो किसी ने बाधा डाल दी बीच में तो उससे द्वेष हो जाना, राग द्वेष हो गया। और फिर अंत में जैसे उसको भय लग गया था, भय तो सभी को लगेगा, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई महान वैज्ञानिक हो, चाहे कोई महान बड़ा मंत्री हो, भय सभी को है। इन पांचों के माध्यम से, इन्हें कहते हैं पंचक्लेश, इन पांचों के माध्यम से जो कर्म बनते हैं, इन कर्मों को मिटा करके अब आप संपूर्ण योग का पालन करते हुए जब आपका मन शांत होने लग जाता है, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे जब शांत होगा तो आपका मन उसी सरोवर के समान में शांत हो जाता है, जिसमें आप अपने ही प्रतिबिंब को, उसकी झलक को आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो टुकड़े टुकड़े बन के आता है। और जैसे आपका मन शांत हुआ, आपने अपना चेहरा देख लिया। चेहरे का तात्पर्य है कि मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं निर्मल हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, अब मेरी यात्रा समाप्त हो गई है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है, जो मुझे करना था वो कर लिया है, जो पाना था मैंने उसे पा लिया है। और ये किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। इसके बाद में आप केसरी बन जाते हैं। केसरी का तात्पर्य है कि जब आप सोहम की दहाड़ लगाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की दहाड़ लगाते हैं, मैं सच्चित आनंद हूं की दहाड़ लगाते हैं, तो आपके जो अचेतन मन का जो जंगल है, वहाँ जो अनेक प्रकार के अशुभ संस्कार के रूप में छोटे मोटे जो पशु हैं, जंगली पशु हैं, सबके सब भग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उनकी आवाज़ अब आपके पास नहीं आती है, आप राग द्वेष की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, आप मैं आनंद स्वरूप की आवाज़ को सुनते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप की आवाज़ को सुनते हैं। इस तरह से साधक को अनुभव, साधक को निरंतर ये प्रयास रखना है कि मैं इस भेड़ चाल में ना चलूं। अगर भेड़ चाल में चले तो भेड़ चाल का जो
जो फिर लक्ष्य है वो तो सभी को पता है।